Our next topic is gaseous exchange in humans. Students, in humans and other higher animals, the gaseous exchange occur through respiratory system. Respiratory system consists of two parts, air passageway and lungs. तो एयर पैसेज ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम है, दो पार्ट्स पे कंसिस्ट कर रहा है, एयर पैसेजवे एंड लंग्स. तो लंग्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे. आज हमारा टॉपिक एयर पैसेजवे है. तो एयर पैसेजवे को हम डिस्कस कर लेते हैं. एयर पैसेजवे मतलब कि एयर ने कहाँ कहाँ से कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होंगे हमारी बॉडी के, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के, जहाँ से एयर इनसाइड भी मूव करेगी और आउटसाइड भी मूव करेगी. तो एयर पैसेजवे हम पढ़ लेते हैं. द एयर पैसेजवे कंसिस्ट ऑफ पार्ट्स थ्रू विच द outside air comes in the lungs and after the exchange of gases it goes outside. तो यहाँ पे वो सारे पार्ट्स आ जाएंगे, हम वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे. सबसे पहला जो पार्ट आता है वो एयर पैसेजवे में हमारा नेज़ल कैविटी का आता है. आपको पता है हम जो है सांस अपना नेज़ल कैविटी के थ्रू एयर हमारे इनहेल होती है. तो नेज़ल कैविटी जो है वो हम फर्स्ट डिस्कस कर लें. आपको पता है नेज़ल कैविटी जो है वो नोज़ को बेसिकली हम नेज़ल कैविटी कह रहे हैं कि नोज़ जो है उसने इनक्लोज़ किया हुआ है हमारे एक पार्ट को, एक कैविटी को, खाली जगह को, जिसको हम नेज़ल कैविटी कह रहे हैं. नेज़ल कैविटी जो है आउटसाइड ओपन हो रही है. दो ओपनिंग्स हैं, होल हैं, जिनको हम नाम देते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स का, या नॉस्ट्रल्स भी नाम दिया जा सकता है. द नेज़ल कैविटी इज़ डिवाइडेड इनटू टू पोर्शंस. हमारी जो नेज़ल कैविटी है वो दो पोर्शन में डिवाइड हुई हुई है. आपको पता है कि बीच में एक दीवार की तरह, एक सेप्टा की तरह पोर्शन को दो पोर्शंस, एक नेज़ल कैविटी के दो पोर्शंस में डिवाइड किया हुआ है. हर पोर्शन जो है उसको लाइन किया हुआ है, हेयर हैं स्मॉल, और म्यूकस भी लाइन किया हुआ होता है. अब इनका हम फंक्शन देख लेते हैं कि नेज़ल कैविटी में हेयर और म्यूकस का फंक्शन क्या है बेसिकली. तो हेयर का जो फंक्शन है वो हमारी डस्ट पार्टिकल्स को एयर के अंदर से ट्रैप करने का है, फिल्टर करता है डस्ट पार्टिकल को फ्रॉम द एयर. तो क्या होगा कि हम फॉर एग्जांपल हम कभी कभार पॉल्यूशन, हमारा इन्वायरमेंट ज़्यादा डस्टी भी हुआ होता है, पॉल्यूटेड बहुत ज़्यादा हुआ होता है. तो वहाँ से हमें कौन बचाता है कि अंदर सबसे पहले जो प्रोटेक्शन दे रहा है वो हमारे नेज़ल कैविटी में हेयर ही हैं कि डस्ट पार्टिकल वाली जो हवा है वो हमारे अंदर ना जाए. तो यहाँ पे जो है हमारे फाइन पार्टिकल्स और म्यूकस जो है वो डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेते हैं यहीं पे. तो हमारी जो मेजर जो बड़े बड़े डस्ट पार्टिकल हैं वो यहीं पे ट्रैप हो जाते हैं. तो दूसरी बात म्यूकस जिसने लाइन किया होता है उसका काम है एक मॉइस्चन का मतलब नमी प्रोवाइड करना, नमी देना, ताकि वो डस्ट पार्टिकल वहीं पे अडेयर होके वहीं पे रह जाएं, डस्ट पार्टिकल भी, और कुछ अगर इंसेक्ट्स वगैरह या कोई छोटे जर्म्स आ गए हैं वहाँ पे ट्रैप हो जाएं. और वार्म द इनकमिंग एयर. वार्म कर मतलब कि फॉर एग्जांपल बाहर कभी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर चेंज होता है, कभी बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. तो म्यूकस का ये काम भी है कि इनकमिंग एयर को आपके बॉडी टेम्परेचर के मुताबिक करना. फॉर एग्जांपल अगर बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो तब भी उसको नॉर्मलाइज करेगी, 37 तक लेके आएगी, क्योंकि आपका बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. और सो स्टूडेंट्स, हम नेज़ल कैविटी को डिस्कस कर चुके थे. अब हम एयर पैसेजवे को देखेंगे कि एयर कहाँ से कहाँ होती हुई जाएगी. तो ये मैंने आपको फ्लो चार्ट की फॉर्म में ये सारा बता दिया है. तो वन बाय वन मैं इसको डिस्कस करती हूँ. तो आप इसको राइट डाउन कर लीजिएगा अपनी नोटबुक्स में और रफ रजिस्टर्स पे, ठीक है. सो हम पढ़ लेते हैं कि नेज़ल कैविटी तो हमने पढ़ लिया है कि क्या काम था उसका. डिवाइड हुई थी टू पोर्शंस में, हेयर थे, म्यूकस था उसके अंदर, तो और उसके अंदर फिल्टर हो रही थी एयर और टेम्परेचर के मुताबिक हो रही थी. अब वहाँ से नेज़ल कैविटी जो है, एयर पैसेज जो है, एयर जो है वो एंटर होगी एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स. जो आपके एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स है मतलब ये जो नोज़ है आपकी, उसकी जो ओपनिंग है बाहर की तरफ जो दो हैं, वहाँ से एयर हम इनहेल करेंगे. देन एयर जाएगी नेज़ल कैविटी में. फर्स्ट पोर्शन ये है कि एयर एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से नेज़ल कैविटी में एंटर हो रही है. देन नेज़ल कैविटी से इंटरनल नॉस्ट्रल्स, आपके इंटरनल साइड पे भी ओपनिंग्स होती हैं जो आपके गले में, जो आपके फेरेंक्स के पास ओपन होती हैं, वहाँ उनको हम नाम देते हैं इंटरनल नॉस्ट्रल्स का. तो इंटरनल नॉस्ट्रल से एयर जो जाएगी वो फेरेंक्स में जाएगी. फेरेंक्स जो है वो दोनों के लिए कॉमन है. फूड भी इससे, हमारी ओरल कैविटी से फूड भी फेरेंक्स के अंदर एंटर होती है और नेज़ल कैविटी से एयर भी इसके अंदर एंटर होती है. तो दोनों के लिए पैसेज हमारा जो है वो एयर फेरेंक्स का काम करेगा. फेरेंक्स आगे जो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, दो ट्यूब्स में डिवाइड होता है. एक चली जाती है एसोफेगस की तरफ, इससे हमारा काम नहीं है. एसोफेगस जो है वो
फूड पाइप है, फूड से लिंक है इसका, तो हम एसोफेगस को नहीं पढ़ेंगे। फेरेंस से आगे जो एयर जाएगी वो लेरिंग्स में जाएगी, तो हमने इसी को देखना है। लेरिंग्स से आगे जो है, लेरिंग्स जो है बेसिकली इसका कॉमन नेम हम इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, जहाँ से आपकी आवाज़ प्रोड्यूस होती है। जो मैं बोल रही हूँ, जो आप लोग बातें करते हैं, बोलते हैं, तो जो वॉइस प्रोड्यूस होती है वो हमारी लेरिंग्स से होती है। लेरिंग्स एक कार्टिलेजिनस बॉक्स है, कार्टिलेज का बना हुआ एक बॉक्स है छोटा सा, जिसमें 2 पेयर्स होते हैं फिब्रिस बैंड के। ये मैंने आपको छोटा सा बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया है। ये लेरिंग्स है, ये 2 पेयर, एक पेयर ये फिब्रिस बैंड का बनाया हुआ है, एक पेयर ये फिब्रिस बैंड का बनाया हुआ है। अब बैंड्स का इनमें क्या काम है कि इस बॉक्स में ये बैंड्स क्यों स्ट्रेच हुए हुए हैं, ये बैंड्स जो हैं बेसिकली ये वाइब्रेट जब करते हैं तो हमारी साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे ही एयर लेरिंग्स में जाती है, हमारे ये फिब्रस बैंड जो हैं, जिन्हें हम वोकल बैंड्स कहते हैं, वो वाइब्रेट करेंगे, जैसे लाइक अ गिटार, स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार, जैसे गिटार के जो तारों को हिलाने से आवाज़ प्रोड्यूस होती है। तो इसी तरह जो है हमारा लेरिंग्स के अंदर जो फिब्रस बैंड्स हैं, उनके साथ जब एयर स्ट्राइक करेगी तो तब हमारे पास जो है वॉइस प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अब यहाँ से लेरिंग्स से जो आगे पोर्शन स्टार्ट होता है एयर पैसेज का, वो है ट्रैकिया। ट्रैकिया का कॉमन नेम विंड पाइप भी हम इसे कहते हैं, सांस की नाली, जो आपने कॉमन नेम यूज़ करते हैं आप, सांस की नाली है। और विंड पाइप, इसकी जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा ये, और इसमें कार्टिलेज की सी शेप कार्टिलेज प्रेजेंट होगी। जैसे ये मैंने बना दिया, फॉर एग्जांपल ये एक ट्रैकिया था, इसमें यूं शेप में कार्टिलेज प्रेजेंट है, सी शेप में। और बेसिकली कार्टिलेज का क्या काम है कि कोलैप्स नहीं करवाना, मतलब सपोर्ट प्रोवाइड करनी है कि अगर कार्टिलेज नहीं होगी तो ये जस्ट फ्लैप ऑफ टिश्यू है, तो ये आपस में जुड़ भी सकता है, तो हमने इसको ओपन रखना है इसके होल को। तो इसलिए कार्टिलेज का ये काम है कि इसको सपोर्ट प्रोवाइड करिए और इसको, ताकि वो कोलैप्स ना हो जाए। तो ट्रैकिया आगे जो है वो डिवाइड होता है 2 ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई 2 हैं, क्यों 2 हैं? क्योंकि 2 आपके पास लंग्स हैं। तो एक ट्रैकिया एक साइड पे अपना वाले ब्रोंकाई जो है वो अपनी साइड वाले लंग में एंटर हो जाएगी, और दूसरी ब्रोंकाई दूसरे साइड वाले लंग में एंटर हो जाएगी। तो ब्रोंकाई आगे जाके फर्दर डिवाइड होते हैं ब्रोंक्यूल्स में। यहाँ तक आपके पास कार्टिलेज प्रेजेंट होती है ब्रोंकाई तक। उसके बाद जब ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होते हैं, यहाँ पे प्रोग्रेसिवली कार्टिलेज जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। यहाँ पे क्योंकि ट्यूब जो है सबसे बड़ी ट्यूब थी, फिर थोड़ी सी स्मॉल ट्यूब हुई, फिर सबसे स्मॉल और स्मॉल ट्यूब हुई, फिर सबसे स्मॉल ट्यूब होगी। तो आहिस्ता आहिस्ता कार्टिलेज जो है वो ख़त्म होती जाती है इन ट्यूब्स में से। तो ब्रोंक्यूल्स जो हैं वो पूरे लंग में, अपने वाले लंग में पूरे फैल जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। और आगे जो है ब्रोंक्यूल्स एल्व्यूलर डक्ट में ओपन होते हैं, एल्व्यूलर डक्ट देन एल्व्यूलाई में ओपन होते हैं। एल्व्यूलाई बेसिकली क्या है, ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, लाइक अ ग्रेप, बंच ऑफ ग्रेप, जैसे आपको यहाँ बना हुआ नज़र आ रहा है। ये एल्व्यूलाई है। बेसिकली बहुत मिलियन ऑफ एल्व्यूलाई मिलके एक साइड का लंग बनाते हैं। बहुत सारे लंग एल्व्यूलाई जो हैं वो एक लंग में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब अब आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द एक्चुअल यूनिट ऑफ द लंग्स, लंग्स का यूनिट क्या है? तो आपके पास जो लंग का यूनिट है वो एल्व्यूलाई है, और बेसिकली यही है सरफेस फॉर द गैशियस एक्सचेंज। यहाँ से जब यहाँ पे एयर पहुँचेगी तो यहीं से बॉडी में जाएगी एयर, ऑक्सीजन, और बॉडी से यहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होगी। तो यहाँ से बेसिकली एल्व्यूलाई वो पोर्शन है जो बेसिकली इन्वॉल्व है गैशियस एक्सचेंज में। तो ये तो आपको थॉरली एक मैंने फ्लो चार्ट की फॉर्म में समझा दिया। अब मैं 1 बाय 1 रीड आउट करूँगी, तो आप पेज नंबर 5 पे देखें इन डायग्राम से जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पैराग्राफ है, मैं वहाँ से रीड आउट करूँगी। द नेजल कैविटी ओपन इनटू द फेरिंक्स बाय मीन ऑफ 2 स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड इंटरनल नोस्ट्रिल्स। वो कह रहे हैं जो नेजल कैविटी है वो 2 स्मॉल ओपनिंग से कहाँ ओपन होगी? फेरिंक्स के अंदर। मतलब एयर कहाँ से कहाँ जा रही है? नेजल कैविटी से होती हुई इंटरनल नॉस्ट्रिल से फेरिंक्स में चली गई। फेरिंक्स इज़ अ कॉमन टू बोथ फूड एंड एयर। इट इज़ अ मस्कुलर पैसेज, मतलब एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जो दोनों के लिए कॉमन है। एयर भी इससे ही एंटर होगी और फूड भी इसी से एंटर होती है। फेरिंक्स इट एक्सटेंड टू द ओपनिंग ऑफ द एसोफेगस एंड द लेरिंग्स। अब ये जो है फेरिंक्स जो है 2 में, मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखाया हुआ है, 2 जगह डिवाइड हो रहा है, एसोफेगस में भी और लेरिंग्स में भी। तो एसोफेगस तो फूड पाइप है, इसको हम नहीं डिस्कस करेंगे, हम आगे लेरिंग्स की तरफ जाएंगे।
द एयर गोज़ फ्रॉम द फेरिंग्स इनटू द लेरिंग्स। उन्होंने बता दिया कि ये वाला पैसेज आपका है, आप इसको नहीं देखेंगे। एयर जो है वो फेरिंग्स से लेरिंग्स में एंटर हो जाएगी। वी नो दैट ग्लॉटिस इज एन ओपनिंग या नैरो ओपनिंग एट द फ्लोर ऑफ द फेरिंग्स विच लीड्स टू द लेरिंग्स। अब वो ग्लॉटिस है, मतलब छोटी सी ओपनिंग बनी हुई है यहाँ पे जो फेरिंग्स को लेरिंग्स की तरफ लेके जाएगी। हम तो एसोफेगस यहाँ से निकल गया है, तो हमने एसोफेगस को नहीं पढ़ना, अभी हम लेरिंग्स की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट पे है यहाँ पे आपको पीछे ब्लू वर्डिंग में ग्लॉटिस के साथ बताया हुआ है। ग्लॉटिस इज अ नैरो ओपनिंग विच इज़ गार्डेड बाय अ फ्लैप ऑफ टिश्यू कॉल्ड एपिग्लॉटिस। अब जो ग्लॉटिस है उसको वो छोटा सा, क्योंकि हमने ओपनिंग बोला है, उसको एक कवरिंग, आपको 9th क्लास में याद होगा जब हम फूड वाला टॉपिक पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि एपिग्लॉटिस एक होता है और ढक्कन ओपनिंग होती है, कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कवर कर देता है लेरिंग्स को। जब फूड ने फेरिंग्स से एसोफेगस में जाना होता है तो लेरिंग्स को एक ओपनिंग, एक कवर कर देता है फ्लैप ऑफ टिश्यू, उसे हमने एपिग्लॉटिस बोला था। तो यहाँ पे इसलिए उन्होंने एपिग्लॉटिस का जिक्र कर दिया है आपसे।